Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is your assessment worksheet number 12 for class 10 subject English. Let's start it. Read the passage given below and answer the questions that follow. आपको एक पैसेज दिया गया है, उसको रीड करना है, फिर दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. क्लाइमेट चेंज इज़ अ शिफ्ट इन द एवरेज वेदर कंडीशंस. देखिए मौसम परिवर्तन जो है, क्लाइमेट चेंज जो है वो एक वेदर कंडीशंस के अंदर यानी कि मौसम के परिवर्तन के अंदर एक एवरेज जो एकदम शिफ्ट आता है इज़ अ शिफ्ट इन द एवरेज वेदर कंडीशंस की जो एवरेज कंडीशंस होती हैं वेदर की कि मौसम कैसा होना चाहिए उसके अंदर चेंज आ जाता है, उसके अंदर शिफ्ट आ जाता है, उसे ही क्लाइमेट चेंज कहा जाता है. द रैपिड क्लाइमेट चेंज वी आर नाउ सीइंग इज कॉज्ड बाय ह्यूमंस यूजिंग ऑयल गैस एंड कोल फॉर देयर होम्स फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट. जो परिवर्तन देख रहे हैं हम, जो बहुत ही रैपिड हो रहा है, बहुत ही जल्द चेंज आ रहा है मौसम के अंदर, वो इस वजह से है क्योंकि जो ह्यूमंस हैं, जो मनुष्य हैं, वो ऑयल को, गैस को, कोयले को अपने घरों में, अपनी फैक्ट्रीज़ में और ट्रांसपोर्ट के लिए इनको यूज़ करते हैं. ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर गैसेस का यूज़ करते हैं, ऑयल का यूज़ किया जाता है, डीजल का, पेट्रोल का. तो इनकी वजह से जो है, जो भी पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है होता है जल्दी. When these fossils fuels burn, they release greenhouse gases, mostly carbon dioxide. These gases trap the sun's heat and cause the planet's temperature to rise. अब जब इन फॉसिल्स को, इस जीवाश्म फ्यूल को, इस जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है, जैसे कि ऑयल, गैस या कोल को जब इसे बर्न किया जाता है तो इनसे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, जैसे कि CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ज़्यादातर. और ये गैसेस जो है सन की हीट को, सूरज की गर्मी को जो है ट्रैप कर लेती हैं अपने अंदर, जिसकी वजह से हमारे प्लेनेट का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, तापमान जो है पृथ्वी पर बढ़ जाता है. द वर्ल्ड इज़ नाउ वार्मर देन इट वॉज इन द 19th सेंचुरी. पूरा विश्व जो है 19th सेंचुरी के अंदर जितना इसका तापमान था उससे ज़्यादा तापमान अब बढ़ चुका है, गर्म हो चुका है. एंड द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर हैज़ राइजन बाय 50%. और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा भी 50% से ज़्यादा जो है, पहले से 50% ज़्यादा बढ़ चुकी है, राइज हो चुकी है. एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर ऑलरेडी मोर इंटेंस थ्रेटनिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स. जो अब वेदर कंडीशन एक्सट्रीम पर जा रही हैं, ये बहुत ही जो है गहन है, बहुत ही हमारी जीवन के लिए थ्रेटनिंग साबित हो सकती है, खतरनाक साबित हो सकती है हमारे जीवन के लिए पृथ्वी पर. विद फर्दर वार्मिंग सम रीजन्स कुड बिकम अनइनहेबिटेबल. अब देखिए बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा तापमान जो है हमारे ग्रह के ऊपर पृथ्वी पर बढ़ता जा रहा है, वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर रहने की जगह जो है वो भी जो हैबिटेंट्स है वहाँ पर हैबिटेट नहीं हो पा रहा है, मतलब रहने के लिए वो लायक नहीं रही है जगह, इतना ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ गया है. एज़ फार्मलैंड टर्न्स इनटू डिज़र्ट, जैसे कि खेती के लिए जो जगह थी, वो जो भूमि थी वो भी मरुस्थल के अंदर चेंज हो गई है गर्मी बढ़ने से. इन अदर रीजन्स अपोजिट इज़ हैपनिंग. और कई जो है क्षेत्रों में क्या इसका उल्टा हो रहा है. विद एक्सट्रीम रेनफॉल कॉजिंग हिस्टोरिक फ्लडिंग, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने से, बारिश होने से बाढ़ आ गई है. एज सीन रिसेंटली इन चाइना, जर्मनी एंड नीदरलैंड, जैसा कि चाइना में, जर्मनी में और नीदरलैंड में देखा जा रहा है. हाल ही में बहुत ज़्यादा जो है बारिश के कारण वहाँ पर फ्लड की स्थिति पैदा हो गई है. तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज़ जिसके अंदर वो फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, ऑयल, गैस, कोल, जो कि हमारी जिनको बर्न करने से ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं जो कि टेम्परेचर को बढ़ाती हैं. क्लाइमेट चेंज इज़ हैपनिंग रैपिडली बिकॉज. अब फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है क्लाइमेट चेंज जो है बहुत जल्दी हो रहा है, उसका क्या कारण है. फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया ह्यूमन बींग्स बर्न फॉसिल फ्यूल्स टू रन फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, कि जो इंसान हैं वो फ्यूल्स बर्न करते हैं अपनी फैक्ट्रीज और व्हीकल चलाने के लिए. ठीक है ये ऑप्शन. व्हेन ब्रंट दीज फॉसिल फ्यूल्स रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज लाइक CO2. ये भी ठीक है कि जब इनको बर्न किया जाता है फ्यूल को तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 जो है एमिट करते हैं. ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप द सन्स हीट एंड रेज द प्लैनेट्स टेम्परेचर. ये जो ग्रीन हाउस की गैसेज हैं वो सन की हीट को ट्रैप कर लेती हैं अपने अंदर, जिससे प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ जाता है. ये भी सही है. तो सही ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि सारे ही ऑप्शन सही दिए गए हैं तो इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं.
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर 1 and 2। 1 and 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करना है उसके लिए। द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर हैज़ राइजन बाय 50%। ये देखिए बिल्कुल ठीक है, ये सही कहा गया है कि CO2 का अमाउंट जो है बढ़ता जा रहा है एटमॉस्फेयर में, लगभग 50% से ज़्यादा बढ़ चुका है पहले से। एज अ रिजल्ट द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग कूलर, और इसका परिणाम ये हो रहा है कि विश्व जो है ठंडा होता जा रहा है। तो ये तो सही नहीं है, ठीक है। जब CO2 एमिट हो रही है तो वो जो है हीट को ट्रैप करके एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। तो ये ऑप्शन 2 गलत है। तो इसके लिए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट इज़ फॉल्स एंड 2 इज़ ट्रू। ये देखिए फर्स्ट तो फॉल्स नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट फर्दर्स द मीनिंग ऑफ 2, ये भी नहीं है कि इससे अगले का मीनिंग निकलता है। 2 इज़ फॉल्स एंड 1 इज़ ट्रू। ये देखिए 2 इज़ फॉल्स है 1 ट्रू है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बोथ आर हैपनिंग टुगेदर, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नॉट पॉसिबल टू लिव इन। नॉट पॉसिबल टू लिव इन कौन सा वर्ड ये कहता है कि जहाँ पर रहना असंभव हो जाता है, पॉसिबल नहीं रहता है। तो थ्रेटनिंग तो धमकी देना होता है, वार्मिंग गर्म, फ्लडिंग बाढ़, अनइनहेबिटेबल डी ऑप्शन है इसका सही आंसर। इसका मतलब है नॉट पॉसिबल टू लिव इन, जहाँ रहना मुश्किल हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल डिटेल इन आ कंप्लेन लेटर। देखिए जब हम शिकायत पत्र लिखते हैं उसका कौन सा डिटेल इसमें से नहीं है, क्या ज़रूरी नहीं है इनमें से बताना। तो देखिए प्रोडक्ट नंबर, पहला प्रोडक्ट नंबर बताना ज़रूरी है क्योंकि जिस प्रोडक्ट की हम कंप्लेन कर रहे हैं नंबर से उसकी पहचान होगी। उसके बाद कैश मीमो नंबर, कैश मीमो नंबर मतलब जिस तरीके से पेमेंट की, जो बिल नंबर, वो सब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कैश से रिलेटेड। डेट ऑफ परचेज़ बताने की ज़रूरत है कि इस दिन को ख़रीदा। बार कोड ऑफ द प्रोडक्ट ये भी बताने की ज़रूरत है। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कैश मीमो नंबर। कैश मीमो नंबर जो है हमें एसेंशियल डिटेल नहीं है, ये अगर पूछा जाएगा तो बताया जाएगा, ठीक है। तो बाकी डिटेल हमें कंप्लेन लेटर के अंदर देनी होगी। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ अ लेटर टू द एडिटर। देखिए लेटर टू एडिटर जब लिखा जाता है उसकी बॉडी के अंदर जो मेन बॉडी होती है उसमें क्या सीक्वेंस रहेगा इन्फॉर्मेशन का। तो पहले में दिया गया डिटेल्स ऑफ द मैटर दी जाएंगी, कंक्लूजन दिया जाएगा उसके बाद, और पर्पज़ ऑफ राइटिंग लेटर, ये तो गलत हो जाएगा। देखिए द पर्पज़ ऑफ राइटिंग द लेटर, ठीक है, सबसे पहले पर्पज़ बताया जाएगा, ये सही है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द मैटर दी जाएंगी, क्या समस्या है। उसके बाद कंक्लूजन, तो देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसके लिए। कंक्लूजन सी में दिया गया, सबसे पहले कंक्लूजन नहीं आएगा, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इन द गिवन टाइम। ओनली फर्स्ट ऑप्शन है द फ्यू, बी है आ फ्यू। तो देखिए फ्यू जो है नंबर के लिए यूज़ किया जाता है, तो आ फ्यू मतलब कुछ ही स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आ फ्यू इज़ द राइट आंसर। बी जो है ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इन द गिवन टाइम, केवल कुछ ही स्टूडेंट जो है इस समस्या का सोल्यूशन दे पाए दिए गए समय में। यू शुड नॉट लीव टाउन टिल द कल्प्रिट इज कोड। अब देखिए आपको टाउन नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कल्प्रिट जो है नहीं पकड़ा जाता। ये तो हो गया कि शुड नॉट, आपको नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप जब तक दोषी नहीं पकड़ा जाता तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर कंपल्शन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कैन नॉट को हम लेंगे, यू कैन नॉट लीव टाउन, आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं इस शहर को जब तक कि दोषी नहीं पकड़ा जाता है। नीड नॉट तो आवश्यकता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। मे नॉट भी नहीं होगा। आप कैन नॉट इज़ द राइट आंसर है हेयर, ठीक है। शुड नॉट भी अप्लाई हो सकता था कि आपको नहीं छोड़ना चाहिए जब तक दोषी नहीं पकड़ा जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कंपल्शन होगा तो इसीलिए हम यहाँ पर कैन नॉट करेंगे कि आप नहीं छोड़ सकते हैं जब तक दोषी नहीं पकड़ा जाता। तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू द रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सही चेंज हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ही सैड रेनू मेट हर कजन्स इन अ वेडिंग लास्ट वीक। अब देखिए ही सैड, उसने कहा रेनू अपने कज़न से मिली थी वेडिंग में लास्ट वीक। तो ये देखिए मेट पास्ट टेंस है, पास्ट को हम परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम देखते हैं ही सैड दैट रेनू मेट हिज कज़न इन अ वेडिंग लास्ट वीक, ये तो करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट को पास्ट में रखा गया है। ही एक्सक्लेम्ड दैट रेनू मेट, ये भी अगेन पास्ट को पास्ट में रखा गया है। ही सैड दैट रेनू हैड मेट हर कज़न्स इन अ वेडिंग द प्रीवियस वीक। अब देखिए बिल्कुल सही है, मेट को हमने चेंज किया हैड मेट में, हर कज़न्स का हर कज़न्स ही रहेगा, ठीक है। थर्ड पर्सन ही रहेगा। ना वेडिंग लास्ट को हमने चेंज किया प्रीवियस वीक के अंदर। तो नेक्स्ट ऑप्शन में हमें दिया गया आस्क्ड इफ रेनू हैड मेट हर कज़न्स इन अ वेडिंग द प्रीवियस वीक। अब देखिए ही आस्क्ड इफ ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर पूछा जा रहा है, उसने कहा ही सैड दैट, तो ये सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक एक्सट्रैक्ट दिया गया उसको पढ़ना है और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
देखिए क्या कहा गया एक्सट्रैक्ट में, शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रॉन्स्की, मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। उसे वेंडा पेट्रॉन्स्की को ढूंढना होगा, शायद वो अभी तक नहीं गई होगी छोड़कर। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, शायद पैगी भी उसके साथ हाइट्स चलेगी, बॉगिन हाइट्स चलेगी जहाँ पर वेंडा रहती थी। एंड दे वुड टेल वेंडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और वो वेंडा को बताएंगे कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई है, प्रतियोगिता जीत गई। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट, और वो सोचते हैं कि वो बहुत स्मार्ट है। एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और उसकी बनाई हुई 100 ड्रेसेस बहुत सुंदर हैं। तो ये आपका चैप्टर द 100 ड्रेसेस से लिया गया है। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वाई डिड मैडी वांट टू फाइंड वेंडा पेट्रॉन्स्की, मैडी जो है वेंडा को क्यों ढूंढना चाहती है। यहाँ पर देखिए आपको मैसेज में ही साफ साफ बताया गया है कि वो उसको बताना चाहती है। शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट टू हर्ट हर फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए। नो, टू टीज हर अबाउट द 100 ड्रेसेस, उसे तंग करने के लिए। टू कॉन्ग्रेचुलेट हर फॉर विनिंग द कॉन्टेस्ट, ये देखिए ये होगा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर। सेलेक्ट द वर्ड्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब वेंडा पेट्रॉन्स्की। अब देखिए कौन सा वर्ड वेंडा पेट्रॉन्स्की को सही डिस्क्राइब करता है वो हमें बताना है। क्वाइट, वो चुपचाप रहती थी, देखिए हाँ। राउडी नहीं थी वो, ठीक है, असर्टिव भी नहीं थी। स्मार्ट थी, बहुत ही स्मार्ट थी, क्योंकि वो स्मार्टली सोचती थी, क्योंकि जैसे उसने पेंटिंग्स बनाई तो उसी तरीके से वो कहती थी कि उसके पास 100 पेंटिंग्स 100 ड्रेसेस हैं, क्योंकि उसने ड्रेसेस की पेंटिंग बनाई थी। और आर्टिस्टिक भी थी, मिस्चीवियस नहीं थी, शरारती भी नहीं थी। तो देखिए ऑप्शन 1, 4 और 5 हमारा सही हुआ। 1, 4 और 5 दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर। लेंचोज फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय, लेंचो के खेत किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुए थे, गेल से, हिलस्टोन से। तो हिलस्टोन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द बॉयज थॉट्स दैट मैच विद द लाइन। अब देखिए एक लाइन दी गई है, इसमें लड़के का थॉट क्या है वो हमें बताना है। एज ई स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, ये ली गई है आपकी द बॉल पोएम से। जब उसकी बॉल चली जाती है पानी के अंदर, वो एकदम देख कर उसे रिजिड रह जाता है, खड़ा रह जाता है, काँप रहा है और उसे देखता जा रहा है। तो क्या वो सोचा, आई वंडर हाउ आई कैन रिट्राइव द बॉल, आई गेस आई नीड हेल्प। ये वो सोचता है कि कैसे मैं बॉल को वापस लाऊं, कि मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ये नहीं है उसकी सोच। गुड रिडियंस, नाउ आई कैन गेट अ न्यू वन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ वाइल। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि अच्छा हुआ कि छुटकारा मिला, अब मुझे नई बॉल मिलेगी, ऐसी भी उसकी सोच नहीं है। थर्ड ऑप्शन, आई थिंक आई कैन कैच इट इफ़ आई रन थ्रू द एली, आई मस्ट कट इट ऑफ बिफोर इट फॉल्स इन टू द हार्बर। वो सोचता है कि मुझे इसे पकड़ना होगा दौड़कर जब तक ये गली में नहीं चली जाती, और मुझे फटाफट से इसे पानी में गिरने से पहले जो है पकड़ना होगा, रोकना होगा। तो ये भी नहीं है। ओ आई हैव लॉस्ट इट, इट्स गोन फॉर एवर, दैट वॉज ऑल द टाइम आई हैड विद इट, दैट टाइम इज़ ओवर। देखिए फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। हाँ मैंने इसे खो दिया है, क्योंकि उसे जाते हुए देख रहा है पानी के अंदर, और ये हमेशा के लिए चली गई है। वो समय जो है बीत चुका है, जब ये मेरे पास थी, अब वो टाइम बीत चुका। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। अकॉर्डिंग टू द पोइट, व्हाट इज़ द चाइल्ड लर्निंग इन द बॉल पोएम, बॉल पोएम के अंदर क्या चाइल्ड सीख रहा है। टू बियर लॉस, लॉस को सहन करना, जी हाँ। टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, अपनी चीज़ों का ध्यान रखना, ये भी ऑप्शन सही है। टू बी रिस्पॉन्सिबल, इरिस्पॉन्सिबल होना, कि उत्तरदायी ना होना, जिम्मेवारी ना समझना, तो ये ऑप्शन नहीं है। बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।